नो क्वेश्चन प्लीज, नो क्वेश्चन प्लीज। फरीदाबाद से एक नामी हरियाणवी अदाकारा को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इस अदाकारा का गुनाह क्या है, इस बारे में पुलिस जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कई अहम खुलासे करने वाली है। कोविड-19 2020 के प्रकोप से 2 महीने पहले तक हमारे पास सैकड़ों केसेस थे। कहीं रेप और हत्या जैसे संगीन जुर्म, तो कहीं पे लूट और फरेब जैसी जालसाजियां। जहां अपराध का हर सुरूर, हर तस्वीर मौजूद हो, वहां सब कुछ थ्रिलिंग होता है। ऐसा लग रहा था जैसे मानो हम क्राइम का साइक्लोपीडिया पढ़ रहे हैं, जहां पर मुद्दों की भरमार है। कई बार मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई चार्जशीट नहीं लिख रहा हूं, बल्कि जिंदगी के असल किरदारों की एक अटपटी सी, अजीब सी पटकथा लिख रहा हूं। कई बार मैंने महसूस किया जैसे इंसानी जज्बातों का एक नॉन स्टॉप बुलेटिन चल रहा है इस केस में, जहां पर हर अगली खबर पिछली खबर से कहीं ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। कट इट सर, ब्रेक की बात करते हैं। थैंक यू सर। लग रहा था ये मेरी लाइफ का डेड एंड है। बहुत घुटन हो गई थी जिंदगी से। अब यही आखिरी चाह थी, बस अंतिम सांस आ जाए, निजात मिल जाए जिंदगी से। लेकिन आप अंदर आते आते अचानक रुक क्यों गई? आप कौन? डॉक्टर गुलमोहर खरे। डोंट वरी, मैं आपसे काउंसलिंग फीस भी चार्ज नहीं करूंगा। आई? नहीं, थैंक यू। देखो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। अच्छा, कौन है तू? बोल, नाम क्या तेरा? देखो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं यहाँ जासूसी के लिए नहीं आई थी, वो यहाँ काउंसलिंग लेने ही आई थी। एग्जैक्टली। मैं कब से कह रहा हूं कि डॉक्टर खरे के क्लिनिक में जब भी कोई आता है तो उसे काउंसलिंग ही लेनी होती है। बताओ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मैं अपनी लाइफ में बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान। इसलिए मैंने सुसाइड करने की कोशिश भी की थी, लेकिन मुझसे हो। लेकिन क्या? अरे जब मरना है तो डरना कैसा? तुम फिर डर रहे? रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। एक मिनट। सिट। आओ। आ जाओ। अरे आराम से बैठो। हाँ, बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं डॉक्टर खरे तुम्हें एक से बढ़कर एक नुस्खे दूंगा सुसाइड करने के। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम कब और कैसे। जिंदगी हमेशा यही खेल खेलती रही मेरे साथ। जब मैंने ऊंचा उड़ने की सोची तो जिंदगी ने मेरे पर काट दिए, और जब मैंने मरने का इरादा किया तो नर्क से भी बदतर जिंदगी दे दी गई मुझे। रविश बेटा, गरीब इंसान महंगे कपड़े पहन ले तो अमीर नहीं बन जाता। तुम्हारे सपने भी महंगे कपड़ों की तरह है, हमारी ये हैसियत से बहुत बड़े। पापा जी, मेरी सोच आपकी जैसी नहीं है। मैं जिंदगी भर आपकी तरह टेलर बन के नहीं रह सकता हूँ। भैया, ऐसे नहीं बोलते। आपको तो पापा पर फक्र होना चाहिए कि उन्होंने एक छोटी सी दुकान से हमें इस काबिल बना दिया, है ना पापा? वैसे पापा, आपको ना रवीश भैया के टैलेंट पर भरोसा करना चाहिए। अगर वो फैशन डिजाइनर बन गए ना
तो हमारी ये छोटी सी दुकान एक बड़े से शोरूम में कन्वर्ट हो सकती है। बेटा, बड़े शोरूम के लिए पैसा चाहिए होता है, पैसा कहाँ से लाएंगे? अरे मौसा जी, आपकी खिदमत के लिए तो मैं हूं ना। और रही बात इसकी, तो ये तो मेरा होने वाला साला है, इसके लिए इतना तो कर ही सकता हूं मैं शोरूम खुलाऊंगा इसके लिए। बस आप तो मेरी और प्रीतो की शादी करा दीजिए। देखो त्रिलोक, हम लोग इज्जत आबरू वाले लोग हैं। भगवान के लिए मेरी बेटी का पीछा छोड़ दे। इज्जत सारे शहर में घूम लो, पता चल जाएगा किसकी इज्जत ज़्यादा है। और दिल के मामले में भगवान को बीच में क्यों लाना है? बहुत इज्जत से मांग रहा हूँ, प्रीतो का हाथ दे दो, वरना उठा के ले गया ना। तू मुझे उठाएगा? हाँ, डोली में बिठा के लेके जाऊंगा। मेरे जैसा गबरू जवान पूरे शहर में नहीं मिलेगा तुझे, इसलिए कहता हूँ शादी कर ले मुझसे, वरना चलता हूँ। देख, उस त्रिलोक से बचने का सिर्फ एक उपाय है, तू मेरे साथ भाग चल। हम वैसे भी हम जब तक यहाँ रहेंगे ना, वो हमारी शादी नहीं होने देगा। तुझे भी सिर्फ शादी की पड़ी है ना? मुझे नहीं पता था तू भी इतना डरपोक है। यार तू क्या चाहती है, मैं उसका मर्डर कर दूं? तू हमेशा उल्टी सीधी बातें क्यों करता है? तेरे पापा लॉयर है ना, तो पुलिस में कोई पहचान निकाल ले। ओ यार, ये पुलिस से कुछ नहीं होना। उसको पता चल गया ना मैंने किया है, वो सबसे पहले मेरी मुंडी उड़ाएगा। और अगर मैं घर से भाग गई ना, तो वो मेरे पापा और भैया का जीना मुश्किल कर देगा। यार कुछ नहीं होगा, तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना। बहुत दुख हुआ जान के। जिया जी चल बसे। अरे तुम लोगों ने तो मुझको कब का पराया बना रखा है। आखिरकार मैं तुम्हारी माँ का भाई हूं, तुम मुझसे इतना डर क्यों रही है? देख, मैंने तेरे साथ जो कुछ भी किया, कानून उसकी सजा मुझको दे चुका है, पूरे 10 साल की सजा। वैसे मैंने तेरे साथ किया क्या था? अरे मैंने तुझे सिर्फ चॉकलेट दिखाते प्रीतो बड़ी मुश्किल से तेरे कुकर्मों से उभरी है। अब अगर तूने दोबारा यहाँ शक्ल दिखाई ना, तो मैं तेनू जेल में मैंने एक ही गुस्सा पाला था। जिस प्रीतो की वजह से मैं जेल के अंदर गया ना, मैं उसका घर बसने नहीं दूंगा, मैं इसकी जिंदगी नरक बना दूंगा। सर, मेरी बेटी सुरजीत का कुछ पता चला? देखिए, मैंने आपसे कहा है कि जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको बताएंगे। 3 महीने से यही सुनती आ रही हूँ मैं। मुझे इंस्पेक्टर सुधीर से बात करनी है। उनका ट्रांसफर हो गया 1 हफ्ते पहले। आप मुझे यहाँ से जाने के लिए झूठ बोल रहे हैं ना? देखिए, मैं आपको झूठ क्यों बोलूंगा, मैंने आपसे कहा है ना। एक मिनट, कौन है? क्या हुआ? सर, मेरी बेटी सुरजीत एक बिल्डर है रोहन सक्सेना, उसके यहाँ जॉब करती थी, और 3 महीने पहले अचानक से उसका मोबाइल बंद आने लगा। पता नहीं कहाँ गायब हो गई मेरी बेटी। माँ, मेरा काम ही ऐसा है, बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। अभी फिलहाल तो मैं रोहतक नहीं आ सकती। तन्ने ना एकदम पराया कर दिया मन ने, सिर्फ काम ही काम दिखता है। माँ, ऐसा मत कहो। अच्छा ठीक है, मैं छुट्टी लेने की कोशिश करती हूँ। खुश? ठीक है, अपना ध्यान रखना। उसे ढूंढने के लिए मैं रोहतक से मानेसर भी आई, उसके ऑफिस वालों से भी मदद मांगी, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। आंटी जी, मैं खुद हैरान हूँ कि सुरजीत ऑफिस क्यों नहीं आ रही है। इनफैक्ट मैंने तो सोचा कि कहीं घूमने चली गई होगी। वो तो मुझे बोलती थी उसे काम से फुर्सत नहीं मिलती। वो मुझे बिना बताए कहीं घूमने नहीं जाती। सच सच बताओ, कहाँ है मेरी बेटी? आंटी जी, मुझे सच में नहीं मालूम सुरजीत कहाँ गई है। फिर मैंने यहाँ उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, और अब तक 3 महीने से आप मेरी बेटी को ढूंढ ना पाए। आप पर जो गुजर रही है वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए इस केस पर स्टडी करने के लिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपके साथ इंसाफ होगा। ठंड लग रही है अंदर, कंबल दे दूं? बोलो ना। नहीं? फाइन। अच्छा सुनो ना, अपना दिल दे दो ना। देखो ऐसे नहीं चलेगा, प्लीज 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 दे दो ना अपना दिल।
सुरजीत मिसिंग केस की फाइल पढ़ के तो लगता है कि इस केस में कोई खास इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई। सर हमने सुरजीत के घर और ऑफिस सब जगह इन्वेस्टिगेट किया था, लेकिन कुछ खास मिला नहीं। इनफैक्ट सुधीर सर को तो ये लगता था कि सुरजीत अपनी मर्जी से कहीं चली गई। सर हो सकता है कि कोई बॉयफ्रेंड का चक्कर हो। ऐसा कुछ पता चला था? नहीं सर। अब इस केस को मैं नए सिरे से इन्वेस्टिगेट करूंगा और इसकी शुरुआत करेंगे हम सुरजीत के उस घर से जहाँ पर वो अकेले रहती थी। एक बात बता, तुझे शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा पसंद है? दिल ना है? इस सूप में भी किसी का दिल है और ये है उस दिल का स्पेशल सूप। हाँ पी ले, पी ले, ले 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 ले। हाँ मुकुल 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 मुकुल। शाबाश शाबाश। अंसारी, अच्छी तरीके से सर्च करो, शायद कहीं कोई क्लू मिले कि सुरजीत पिछले 3 महीनों से गायब कहाँ है। ओके अंसारी, ये इस पे क्या लिखा है? सर इस पे तो एंटी सोशल नारे लिखे हैं। और ये सब कुछ पहले चेक नहीं हुआ? नहीं सर। तुम्हें मालूम है ये मामला नेशनल सिक्योरिटी का भी हो सकता है। सुरजीत आखिर करती क्या थी? सर स्मोकिंग की लत की वजह से मुझे लंग कैंसर हो गया है और कैंसर का खर्चा मेरी फैमिली अफोर्ड नहीं कर पा रही है सर। मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहता सर, इसलिए मैंने सुसाइड करने की कोशिश की थी सर। लेकिन अब मैं बैठो बैठो। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुम्हें लंग कैंसर है? सर 1 मिनट। तुम तो कैंसर के लास्ट स्टेज पर हो। तुम्हारा ना तो हार्ट काम आएगा, ना लिवर, ना किडनी, कुछ नहीं। एक काम करो, तुम अपनी बॉडी पे ना बॉम्ब बांधो। ह्यूमन बॉम्ब समझते हो ना? ह्यूमन बॉम्ब बन जाओ और सीधा चौराहे पे जाके बम ब्लास्ट हो जाओ। तब हो सकता है तुम्हें बॉम्ब ब्लास्ट का विक्टिम समझ के तुम्हारी फैमिली को थोड़ा सा मुआवजा दे दे। सर मैं यहाँ काउंसलिंग लेने आया हूँ और आप ये सब फालतू की बातें कर रहे हैं। ये एंटी सोशल पर्चे मिले हैं हमें आपकी बेटी की स्कूटी में से। अब सच सच बताइए, किन लोगों से जुड़ी हुई थी वो? साहब मेरी बेटी गलत काम कर ही नहीं सकती। मैंने आपको बताया तो था कि वो एक बिल्डर की कंपनी में जॉब करती है। वो ऐसे गलत काम नहीं कर सकती सर। सर सुरजीत हमारी एम्प्लॉय नहीं, एक्सक्लूसिव एजेंट थी। वो हमारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए बायर्स ढूंढती थी और हम उसे बदले में कमीशन देते थे। सुरजीत की स्कूटी से हमें कुछ एंटी सोशल नारों के पर्चे मिले। आपके बिजनेस से इसका क्या लिंक है? इन सब से हमारा कोई ताल्लुक नहीं सर। इनफैक्ट सुरजीत ऑफिस के बाहर क्या करती थी इसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं सर। सुरजीत का कोई बॉयफ्रेंड? सर मैंने आपको पहले भी बताया था सर, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हर पर्सनल लाइफ। सर मैं सुरजीत को पिछले 1 साल से जानती हूँ। मैं बिलीव ही नहीं कर सकती कि उसका किसी गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट होगा। अच्छा, सुरजीत की माँ ने बताया कि आपका उसके घर पे काफ़ी आना जाना था। क्या आपने कभी उसके साथ में किसी ऐसे इंसान को देखा हो जो आपको ठीक ना लगा हो? ऐसा कोई? हाँ सर, आज से 4 महीने पहले मैं उसके घर गई थी, तब वहाँ उससे मिलने एक लड़का आया था। सर मुझे अजीब तब लगा जब सुरजीत से बात करते हुए उस लड़के ने अपना हेलमेट एक बार भी नहीं उतारा। अच्छा, आपको क्या लगता है कौन हो सकता है ये लड़का? ऐसा तो कुछ आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन हाँ उसके लेफ्ट हैंड में 6 उंगलियां थी। वो सुरजीत को कोई गिफ्ट दे रहा था, तब मैंने उसके हाथ देखे थे।
अरे मेरी प्रीतो, वाह, आज बड़ा खुश हूँ मैं। मेरे दिल की मुराद पूरी हो गई। रब दी मेहर देख कि तू आज मेरी दुल्हन बने बैठी है। तुम अब मेरे रवीश भैया को छोड़ दोगे ना? अरे इतनी सी बात। ले अभी वीडियो कॉल पे तेरे भाई को आजाद कर देता हूँ तेरे सामने। खुश? अब रवीश भैया को छोड़ो और थोड़ा हम पे भी फोकस करो। हमारे साथ भी प्यार के पल बिताओ। अब बीवी हो आखिर हमारी। हम जी बोलिए, क्यों मिलना चाहते थे आप मुझसे? सर, मैं पंजाबी फिल्म स्टार प्रीतो जी का मैनेजर। मुझे आपसे उन्हीं के बारे में कुछ बात करनी थी। सॉरी, कौन प्रीतो? सर एक मिनट। सर, ये प्रीतो जी 6 महीने पहले इन्होंने इस फिल्म से डेब्यू किया था। फिल्म तो कुछ खास नहीं चली। इशू क्या है? सर, कई दिनों से उनकी कोठी पर ताला लगा है, उनका फ़ोन भी बंद आ रहा है और फिर बिना बताए पता नहीं कहाँ चली गई है। और सबसे अजीब बात यह है कि उन्होंने एक दिन पूरे स्टाफ को बुलाया और सबको एक साथ छुट्टी दे दी और कहा कि जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक वापस भी मत आना। मैं कुछ दिन अकेले रहना चाहती हूँ। आप सब लोग छुट्टी ले लीजिए और जब तक मैं ना बोलूँ कोई वापस नहीं आएगा। प्रीतो सिंह की फैमिली में कौन कौन है? प्रीतो जी के पेरेंट्स गुजर चुके हैं। हाँ, उसका एक भाई है रवीश, जो पता नहीं कहीं अम्बाला में रहता है। सर, मैंने उसे भी फ़ोन किया पर उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। अरे आइए साले साहब, आइए, चाय पियेंगे? आपकी बहन बहुत अच्छी चाय बनाती है। त्रिलोक, तू मेरी बहन को ऐसे जबरदस्ती अपनी बीवी बनाकर नहीं रख सकता है। प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। और सोच, मेरे साथ रहते हुए प्रीतो पे तेरा मामा भी हाथ नहीं डाल पाएगा। जानता है क्यों? क्योंकि वो भी बहुत अच्छे से जानता है कि तेरा जीजा कितना बड़ा दबंग है। प्रिया, प्रीतो, चल निकल, जल्दी कर, निकल निकल। भैया, विक्रम तेरा अगले चौक पे इंतजार कर रहा है, जल्दी जा। लेकिन भैया, अगर त्रिलोक को होश आ गया तो वो आपको, आप भी हमारे साथ चलो भैया। मेरी फिक्र मत कर, तू बस अपने फ्यूचर की सोच। आइए सर। मेरी जिंदगी में मेरे पापा और रवीश भैया के अलावा कभी किसी और की जगह नहीं बन पाई। उनके बिना मेरा कोई वजूद नहीं बचा। मेरा नाकाम करियर अगर कामयाबी में बदल भी जाए तो भी ये मेरे लिए अहमियत नहीं रखता। तो मैं जीकर क्या करूंगी? इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूँ। अलविदा प्रीतो सिंह। सर, घर में सुसाइड नोट तो मिला है लेकिन कोई बॉडी नहीं, और कोई सुसाइड नोट लिखकर बाहर तो मरने जाएगा नहीं। और प्रीतो गायब तो है। हम इस लेटर को लाइटली नहीं ले सकते। हो सकता है लेटर किसने हमें भटकाने के लिए लिखा हो और उसी ने प्रीतो को गायब कर दिया हो। सर, आसपास के एरिया में मिली अनआइडेंटिफाइड बॉडीज का पता करता हूँ। अच्छा, इस लेटर में प्रीतो ने अपने भाई रवीश का जिक्र किया और उसका फोन भी बंद आ रहा है। ये सब एक बड़े क्राइम की तरफ इशारा कर रहा है। एक काम करो, प्रीतो के नेटिव प्लेस एक टीम भेजो तुरंत। यस सर। मित्र, मैंने तुझे इतनी मुश्किल से फिल्म में रोल दिलाया और अब तू मना कर रही है। तुझे बोला था ना मैंने, मैं एक्सपोज नहीं कर सकती। ये हीरोइन बनने के लिए ना छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज करने ही पड़ते हैं। सुन, देख, एक और चांस है। डायरेक्टर लवली ने तुझे अपने फार्म हाउस बुलाया। तो तू मुझे उसके साथ सुलाना चाहता है? तू तो त्रिलोक से भी गया गुजरा निकला। मुझे नहीं रहना तेरे साथ, जा रही हूँ मैं। तू यहाँ से गई ना तो या तो त्रिलोक तुझे उठा लेगा या तेरा मामा। मैं चाहे दुनिया से उठ जाऊं लेकिन उस घटिया आदमी के साथ मुझे कोई काम नहीं करना। मैंने तुझे हीरोइन बनाने के लिए इतना पैसा खर्च किया और अब जब मुझे 25 लाख रुपए मिल रहे हैं तो तू मना कर रही है। ये देख, अगर अब तूने मना किया ना तो ऐसी बहुत सारी फिल्में बना रखी है मैंने, तो आज की आज मैंने इंटरनेट पे रिलीज कर देनी है ये, फिर बन जाइए हीरोइन।
मेरे इश्क की यही खता थी कि मैं एक धोखेबाज पर भरोसा कर बैठी और मेरा शरीर इस खता की कई बार सजा भुगतता रहा। ये खता भी मैं रोज रोज करूंगा और तुझे मेरा अगला अंदाज और भी ज्यादा पसंद आएगा। सर, हमने प्रीतो के घर के आसपास की छानबीन की, दूसरे थानों में पता किया, लेकिन कहीं भी किसी औरत की अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिलने की कोई खबर नहीं। तो फिर प्रीतो सुसाइड नोट छोड़कर गायब कहाँ हो गई? सर कांस्टेबल वसीम प्रीतो के नेटिव एड्रेस पर पहुंचा तो पता चला है कि वहां पर भी 3 महीने से ताला लगा है। और सर कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से प्रीतो के भाई रविश का फोन पिछले 6 महीने से बंद है, जबकि प्रीतो का फोन 15 दिन पहले कालका में बंद हुआ था। आनंद से पता करो कि कालका में कोई ऐसी जगह है क्या जहाँ पर प्रीतो जा सकती है, और प्रीतो के भाई का फोन पिछले 6 महीने से बंद क्यों आ रहा है? सुसाइड नोट में प्रीतो ने लिखा था कि पापा और भैया के अलावा उसका कोई वजूद नहीं। आनंद ने बताया था कि उसके पेरेंट्स तो गुजर चुके हैं, पर भाई के साथ क्या हुआ? क्या भाई भी पिछले 6 महीने से गायब है? वांचो, सुसाइड नोट में जो हैंडराइटिंग है चेक करवाओ कि क्या वो वाकई में प्रीतो की है। प्रीतो और उसके भाई से जुड़ी एक एक बात बता दो। यस सर। हाय प्रीतो, दिस इज साहिल जैदी, फिल्म डायरेक्टर। मैंने आपके फोटोज और ऑडिशन देखे, इट्स वेरी नाइस। मैं अपनी एक नई फिल्म की कास्टिंग कर रहा हूँ, क्या हम मिल सकते हैं? सर वो मैंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया है। फिर तुम्हारे भाई ने मुझे तुम्हारे ऑडिशन क्यों भेजे? आप रवीश भैया को जानते हो? रवीश? हाँ, वो मेरे प्रोडक्शन में ड्रेस सप्लायर का दोस्त है, उसने मुझे तुम्हारा नाम सजेस्ट किया। एनीवे, अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई बात नहीं, इट्स फाइन। क्या हुआ प्रीतो? भैया आपने साहिल जैदी को? हाँ, मैंने तो बस तुक्का मारा था, लगता है लग गया। तू फटाफट से साहिल को फोन कर और बोल मैं मिलना चाहती हूँ। नहीं भैया, पर क्या? प्रीतो, तुझे नाकामी के अंधेरे में नहीं, कामयाबी के उजाले में जीना है। सर, माना कि उसकी फिल्म फ्लॉप हो गई थी, लेकिन इसी फिल्म के बेसिस पर उसे फ्यूचर में प्रोजेक्ट मिलने की उम्मीद थी। आई कांट इमेजिन कि वो सुसाइड करने का सोच सकती है। अच्छा साहिल, आपने एक लंबे वक्त तक प्रीतो के साथ काम किया है, आपको पता ही होगा कौन उसके चाहने वाले थे, प्रीतो किनको खटकती थी, उसके दुश्मनों की खबर तो होगी आपको। सर, मैं तो इंडस्ट्री की बात कर सकता हूँ, लेकिन सर प्रीतो ने मुझे कई बार बताया था कि डायरेक्टर लवली और वो कोऑर्डिनेटर विक्रम, उन दोनों ने मिलकर उसके स्ट्रगल के टाइम पे उसे काफ़ी हैरेस किया था। ना तो सुरजीत के बैकग्राउंड से ऐसा कुछ पता चला कि वो किसी एंटी सोशल मूवमेंट से जुड़ी हुई थी, ना ही वो जिस कंपनी में काम करती थी उसके बारे में कोई सस्पिशियस बात पता चली। अब समझ नहीं आ रहा है कि उसकी स्कूटी में जो एंटी सोशल नारों के पर्चे मिले थे उसके पीछे क्या चक्कर है, और ये सुरजीत गायब कहाँ है? और सर, सुरजीत के कॉन्टेक्ट्स में भी कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जिसके हाथ में 6 उंगलियां हों। देखो अंसारी, हेलो, ठीक है, फॉरेंसिक वालों का फोन था, उन्हें सुरजीत के घर में कुछ पुराने ब्लड ट्रेसेस मिले, जिन्हें मिटाया गया था। सर, इसका मतलब सुरजीत के घर में किसी का मर्डर हुआ था? सर, कालका में जहां पर प्रीतो का फोन बंद हुआ था, वहां तो ऐसी किसी भी जगह का पता नहीं चल पा रहा है जहां पर प्रीतो जा सकती है। लेकिन एक बात और सर, अंबाला पुलिस से काफी चौंकाने वाली बातें पता चली है। सर, 3 साल पहले प्रीतो के फादर का मर्डर हुआ था। What? प्रीतो के फादर का मर्डर हुआ था? हाँ सर, और सर प्रीतो और उसके भाई रविश ने ये इल्ज़ाम अपने मामा बलराम पर लगाया था। सर, इस बलराम ने 12 साल की उम्र में प्रीतो को मॉलेस्ट भी किया था, जिसके बाद 10 साल की सज़ा काटने के बाद उसने बदला लिया। अरे जेल में मैंने एक ही गुस्सा पाला था, जिस प्रीतो की वजह से मैं जेल के अंदर गया ना, मैं उसका घर बसने नहीं दूंगा, मैं इसकी जिंदगी नरक बना दूंगा। निकल यहाँ से, नहीं तो यही गाड़ दूंगा। निकलेगा तो तू यहाँ से, जैसे तेरे बाप को ऊपर भेजा था ना, ऐसे तुझे ऊपर भेजूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बलराम ने ही एक एक करके प्रीतो और रविश को गायब करवा दिया? एक बात और सर, प्रीतो के ही गांव का रहने वाला है एक आदमी जिसका नाम है त्रिलोक। काफ़ी दबंग आदमी है सर। इन दोनों भाई बहनों को गायब कराने का मोटिव उसके पास भी है, क्योंकि सर इस त्रिलोक ने अंबाला में जबरदस्ती शादी की थी प्रीतो के साथ।
अंसारी, तुमने गौर किया बाकी सब जगह घास है लेकिन यहाँ पर नहीं। जरा इस जगह को खुदवाओ। सब कहीं मोबाइल सुरजीत का तो नहीं? इसका डेटा रिट्रीव करवाओ। सब चल बोल, क्या किया तूने प्रीतो और उसके भाई रविश के साथ? सर मैं तो 2 साल से प्रीतो से नहीं मिला। देख, 15 दिन पहले प्रीतो का फोन कालका में बंद हुआ है और तेरे कॉल रिकॉर्ड्स में हमें कालका के कई सारे नंबर मिले हैं। आप बेकार में मुझ पे शक कर रहे हैं। ये सब उन दोनों के मामे का कांड है। मामले को तो हम देख ही लेंगे और तेरी खातिरदारी भी जम के करेंगे। हमें सुरजीत के घर के बैकयार्ड में एक स्केलेटन मिला है। उसके साथ ही सुरजीत का पर्स और मोबाइल भी मिला है। हमें लगता है कि वो स्केलेटन सुरजीत का है। सर वो सुरजीत के पास जो मोबाइल मिला उसका डेटा रिट्रीव हो गया। ये उसमें से कुछ फोटोज और वीडियोस मिले। ये त्रिलोक ऐसे नहीं टूटने वाला है। एक काम करो, जाने दो इसको और नजर रखो इसको। इसके जरिए हमें प्रीतो और उसके भाई की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। बलराम पे क्या लीड है? सर फिलहाल तो बलराम के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन मैंने अपनी खबरों को काम पर लगा दिया है। और सर मैं डायरेक्टर लवली और प्रीतो के दोस्त विक्रम को भी इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। 15 दिन पहले प्रीतो का फोन कालका में बंद हुआ था। उस एरिया में पूछताछ और छानबीन जारी रखो और उस एरिया का सीसीटीवी भी चेक करो, शायद वहां से कोई क्लू मिल जाए। यस सर। और अभी हेलो सर, मैं गोहाना पुलिस थाने से सब इंस्पेक्टर अनुज बोल रहा हूँ। हरियाणवी एक्ट्रेस प्रीतो के ऐसे वीडियोस मिले हैं हमें सुरजीत के मोबाइल से, और सुरजीत का 3 महीने पहले मर्डर हो गया था। हमें पता चला कि प्रीतो काफ़ी दिनों से मिसिंग है और आप इस केस को देख रहे हैं। इन वीडियोस को देख के ऐसा लग रहा है जैसे प्रीतो को कोई फॉलो कर रहा है, लेकिन कौन किस मकसद से प्रीतो को फॉलो कर रहा होगा, वो भी सुरजीत के मर्डर से 3 महीने पहले। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रीतो को किडनैप करने की प्लानिंग चल रही हो? लेकिन सर सुरजीत का प्रीतो के साथ में कहीं कोई कनेक्शन नहीं मिला है। अनुज, प्रीतो का एक भाई भी है रविश, वो भी पिछले 6 महीने से गायब है। रविश के साथ कोई कनेक्शन बनता है क्या सुरजीत का? नहीं सर, ऐसा भी कोई कनेक्शन सामने नहीं आया है। लेकिन सर सुरजीत की स्कूटी से हमें एंटी सोशल नारों के कुछ पर्चे मिले थे। तब हमें लगा कि वो किसी एंटी सोशल मूवमेंट से जुड़ी हुई होगी, मगर बाद में ऐसा कुछ नहीं निकला। एंटी सोशल नारे? अगर हम मान लें ये वीडियोस प्रीतो की किडनैपिंग की प्लानिंग से जुड़े हैं, तो क्या प्रीतो की किडनैपिंग में एंटी सोशल एलिमेंट का हाथ हो सकता है? और हाँ सर, हमें एक 6 उंगली वाले आदमी के बारे में पता चला था जो सुरजीत से मिला था, लेकिन वो आदमी कौन है और कहाँ है इसके बारे में कोई लीड नहीं मिला। सर ये उदय मॉडल हुआ करता था। इसने प्रीतो के साथ एक एड फिल्म भी की और 1 साल पहले इसने भी सुसाइड कर लिया था सर। लेकिन उदय के सुसाइड का हमारे केस से क्या कनेक्शन हो सकता है? सर कनेक्शन समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये उदय प्रीतो के अच्छे दोस्तों में से एक था। सर राजेश, हाँ मांशु बोलो। सर मैंने प्रीतो, सुरजीत और रविश तीनों के कॉन्टैक्ट्स और सोशल मीडिया अकाउंट सब कुछ क्रॉस चेक किए। सर ना तो सुरजीत का प्रीतो से कोई कनेक्शन मिल रहा है और ना ही रविश से। सुरजीत मर्डर केस में गोहाना पुलिस एक 6 उंगली वाले आदमी को खोज रही है। पता करो किसी 6 उंगली वाले आदमी का प्रीतो या रविश के साथ कोई कनेक्शन मिलता है क्या? ओके सर। एक बात और सर जब मैंने प्रीतो का सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया तो वहां पर मुझे एक अकाउंट ऐसा मिला जिसका आईपी एड्रेस ट्रेस नहीं हो रहा। किसका अकाउंट है? सर ये अकाउंट किसी डॉक्टर गुलमोहन खरे के नाम से है और इसने कुछ एड्स के पोस्ट भी डाले हुए हैं। बहुत अफसोस होता है, हर साल लाखों हजारों लोग सुसाइड करते हैं। पर दोस्तों ये कायराना कदम आप कभी ना उठाएं और अपनी ज़िंदगी को एक और मौका देने के लिए एक बार मुझसे ज़रूर मिलें। डॉक्टर गुलमोहर खरे, साइकोलॉजिस्ट। सर इस प्रोफाइल के कई फॉलोअर्स हैं जिनमें से कई लोगों के अकाउंट तो काफ़ी टाइम पहले ही डीएक्टिवेट हो चुके हैं, लेकिन सर इस डॉक्टर गुलमोहर खरे के क्लिनिक का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। आई थिंक ये अकाउंट फॉल्स है। एक साइकोलॉजिस्ट फॉल्स अकाउंट क्यों बनाएगा भला? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस तरह से लोगों को ट्रैप करता है? हिमांशु, साइबर सेल को बोलो कि इस अकाउंट का आईपी एड्रेस निकाले, क्विक फास्ट। यस सर। हाँ लेकिन जो भी करना है जल्दी करो, टाइम नहीं है हमारे पास। क्विक फास्ट। हाँ सर प्रीतो के भाई रविश से जुड़ी एक चौंकाने वाली बात मालूम चली है। सर 6 महीने पहले प्रीतो ने
रविश की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी पानीपत पुलिस स्टेशन में। व्हाट? और सर प्रीतो ने रिपोर्ट में मेंशन किया था कि रविश पानीपत में किसी से मिलने के लिए गया था और उसके बाद वो वापस लौटा ही नहीं। मतलब प्रीतो अपने भाई को पिछले 6 महीने से ढूंढ रही थी? हाँ सर। और सर पानीपत पुलिस वालों ने इस केस में कुछ भी काम नहीं किया। प्रीतो इतने टाइम से गायब है, तब भी पानीपत पुलिस वालों ने हमसे कांटेक्ट तक नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पानीपत पुलिस ने किसी पावरफुल इंसान के इन्फ्लुएंस में आकर रविश मिसिंग केस को इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया? हेलो सर, कालका के रास्ते पे प्रीतो की कार खड़ी मिली और पूछताछ की तो पता चला कि ये कार कई दिनों से यहाँ खड़ी और सर यहाँ कहीं सीसीटीवी भी नहीं। सर गाड़ी में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है। हिमांशु, आसपास के इलाके में चारों दिशाओं में पूछताछ करो और जहाँ जहाँ सीसीटीवी मिलते हैं चेक करवाओ। यस सर। हाँ जी सर, बोलिए। आपके घर के बाहर ये जो सीसीटीवी लगा है इसकी फुटेज लेनी है, एक केस के सिलसिले। आई एम सॉरी सर, लेकिन मेरा ये सीसीटीवी तो कई महीनों से खराब है। सर यही वो घर है। हिमांशु, प्रीतो को किडनैप क्यों किया था तूने? और फेक डॉक्टर क्यों बनता है तू? लोगों को ट्रैप करने के लिए सर, ताकि उन्हें मार के उनका मांस खा सकूं मैं। प्रीतो को भी ट्रैप किया था तूने? हाँ सर, हाँ। वो पिछले 1 साल से कर रहा था मैं उसे ट्रैप। सोशल मीडिया पे पोस्ट भेज रहा था लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही थी वो। फिर अचानक एक दिन मेरे क्लिनिक पे आ गई। ऐसा क्या बिगाड़ा था प्रीतो ने तेरा? इस प्रीतो ने मेरा नहीं बिगाड़ा था सर, मेरे दोस्त उदय का बिगाड़ा था। इसी प्रीतो के कारण सुसाइड कर लिया था उसने। उदय दोस्त था तेरा? उदय मेरा सेक्स पार्टनर था सर, और इस प्रीतो ने उसे गे बोल के रिजेक्ट कर दिया था और बेचारा उदय डिप्रेशन में चला गया। तेरे घर के फ्रिज में हमें इंसानों की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े मिले। और कितने लोगों को मारा है तूने? बहुत लोगों को मारा है। मारो सर, 10 सर। हेलो, क्या? ठीक है सर, उस 6 उंगली वाले आदमी का पता चल गया। No caution, please. No caution, please. Please. चलो शुरू से शुरू हो जाओ। सर, फिल्म शूट के दौरान हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। हम दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन रविश। देख प्रीतो, ये डायरेक्टर पहले भी 3-3 शादियां करके अपनी बीवियों को धोखा दे चुका है। ये साहिल भी तुझे धोखा ही देगा। नहीं भैया, वो मुझसे सच्चा प्यार करता है। बस, मैं फिर से कह रहा हूँ और आखिरी बार कह रहा हूँ, साहिल को भूल जा। रविश हम दोनों के बीच में दीवार बनकर खड़ा था। उसी तरफ मैंने सुरजीत की कंपनी के हाउसिंग प्रोजेक्ट में 2 फ्लैट ले लिए थे। मैंने सुरजीत को भी शादी का झांसा दिया था। मेरा ड्राइवर अक्सर सुरजीत के पास मेरे गिफ्ट लेकर जाता था, लेकिन सुरजीत को मुझ पर शक हो गया। उसे लगा कि मेरा प्रीतो के साथ अफेयर चल रहा है। सुरजीत उसको फॉलो करने लगी। जब सब कुछ कंफर्म हो गया तो सुरजीत ने मुझे धमकी दी कि वो सोशल मीडिया पर जाकर
मेरे खिलाफ एलिगेशन लगा देगी, और दूसरी तरफ रवीश अड़ा पड़ा था, इसलिए मैंने रवीश को पानीपत बुलाया। और वो एंटी सोशल नारे तू नहीं रखवाए थे ना सुरजीत की स्कूटी की डिग्गी में पुलिस की तहकीकात को भटकाने के लिए? रितो, तुम भी इन्वॉल्व थी ना? हाँ, मैं साहिल के प्यार में अंधी हो गई थी। मुझे पता है, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। इसी सजा के साथ अब तुम पूरी जिंदगी जी कि तुम अपने भाई रविश की हत्या में शामिल थी। व्हाट? यस सर, एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं है प्राइवेट पार्ट पे। लेकिन उसकी पूरी बॉडी पर तो। हाँ, सब ब्रूज मार्क्स है, काफ़ी विजिबल है, पर डीप नहीं है। हो सकता है खुद से भी किए गए हो। एनीवेज मैंने सैंपल भेज दिए हैं लैब में, रिपोर्ट्स आती ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। डॉक्टर श्रद्धा, आई डोंट थिंक कि उसकी कोई ज़रूरत है। डॉक्टर समीर, लेट्स नॉट जंप टू कंक्लूजन्स। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, रिपोर्ट्स आती ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। लेकिन मैं श्योर हूँ कि जानवी का नया पैसा है टेंशन पाने का। वो हर बार कुछ ना कुछ नया करती रहती है। अब तो उसने अपना काउंसलिंग सेशन भी अटेंड करना बंद कर दिया। जानवी की काउंसलिंग चल रही है? यस। मुझे कुछ नहीं सुनना जानवी। तुम्हें प्रोफेसर शर्मा से बात करनी पड़ेगी कि तुम अरविंद के साथ मूड कोर्ट नहीं कर सकती। रवि, मैं नहीं बोलूंगी। तुमको बोलना पड़ेगा जानवी। एक मिनट, तुम्हारा अरविंद के साथ कुछ चल रहा है क्या? रवि, तुम होश में तो हो ना? नहीं, सच बताओ, तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है? रवि एक नंबर का गधा है। वो जानता भी नहीं है कि वो क्या खो रहा है। पता नहीं समीर, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ये वो रवि है ही नहीं जिससे मैंने प्यार किया। दिन ब दिन शक ही होता जा रहा है। गुस्से में बौखला जाता है, कुछ भी कर बैठता है। पापा शादी के लिए बोल रहे हैं और मैं श्योर नहीं हूं। देखो जानवी, शादी कोई एक दिन का रिश्ता नहीं। जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना। अच्छा, वैसे तुम्हें पता है ना कि मैं भी तुम्हें स्कूल टाइम से बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन समीर, तुम जानते हो ना, मैं रवि से प्यार करती हूँ। तुम दोनों के बीच अब प्यार बचा कहाँ है? जानवी, मैं कभी भी तुमको दुख नहीं दूंगा और जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार मैं तुमसे करूंगा, प्रॉमिस। मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो। ये ना कि तुम्हारे फादर रवि के फादर बिजनेस पार्टनर्स हैं और तुम और रवि एक साथ उनकी लॉ फर्म इनहेरिट करोगे। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम साथ में काम करोगी, मैं अच्छे से जानता हूँ। और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम पर कभी शक नहीं करूँगा। क्या मतलब है कहाँ कहाँ ध्यान रखो? अब तुम्हें तुम्हारे लिए असिस्टेंट चाहिए? क्या हो जानवी? कुछ नहीं, बहुत कामचोर है ये। बच्चे लोग खेल रहे थे, वो सुषमा जी की बेटी पूल में गिरते गिरते बची है। मैंने इससे पूछा तो बोलता है कहाँ कहाँ ध्यान रखूं। ठीक है, जाओ तुम आगे से ध्यान रखना। पर समीर, जाओ। जब तुम्हें हैंडल करना आता ही नहीं है तो बीच में पड़ते क्यों? तबीयत कैसी है तुम्हारी? बुखार सा लग रहा है, चक्कर भी आ रहे थे, वीकनेस है थोड़ी। चक्कर आ रहे हैं, वीकनेस है, फिर भी तुम सिक्योरिटी गार्ड से चीख चीख के झगड़ा कर रही थी। तो समीर, तुम्हें क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रही थी? दवाई ली? नहीं, तुम्हारा वेट कर रही थी। बुखार तो नहीं है, वीकनेस भी नहीं लग रही, फिर क्यों जानवी? क्या मतलब है क्यों? तुम्हें मेरी हर बात पे शक होता है ना? तुमने मुझ पर कभी यकीन किया ही नहीं। एक बात तो तुमने सच कही कि तुम बीमार हो, लेकिन तुम्हें बुखार जैसी छोटी बीमारी नहीं है जानवी। तुम दिमागी रूप से बीमार हो। तुम्हें बस अटेंशन चाहिए, जिसके लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। समीर, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। Why, damn it? देखो, प्यार तुम्हारे बीच रहा नहीं है तो फिर हम साथ में क्यों रहे? पीहू, पीहू, I'm sorry बेटा, आपने हमें झगड़ते हुए देखा। पापा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब दोबारा नहीं होगा। We promise।
सर मौर्जी में जानवी का ऑफिस है, वहाँ डिकोस्टा लेन के बाद एक जंगल पड़ता है, हमने सर्च किया, कुछ नहीं मिला। डिटेल्ड मेडिकल रिपोर्ट कब तक आएगी? सिर्फ टॉक्सिन बचा है सर, 2 दिन में मिल जाएगा। जानवी कंप्लेंट लिखवाने हमारे पुलिस स्टेशन में आई, यहाँ पणजी में। वो पुलिस स्टेशन पैदल ही आई थी, ऐसी हालत में इतनी दूर वॉक नहीं कर सकती। उसका रेप पणजी के आसपास ही हुआ होगा। अगर रेप हुआ है तो साले चोर, मार दिया मेरे बेटे को। तू डॉक्टर बोलता है अपने आप को? मार दूंगा मैं। श्राप है एक बाप का, मेरी संतान को छीना है तुझसे। तेरी भी संतान को छीनेगा, देख लेना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से इस फर्म पे कब्जा कर लोगे तो तुम्हारी गलतफहमी है जान। रवि, आवाज नीचे रख के बात करो। तुम इस फर्म के सक्सेस रेट में तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तुम्हें बस प्रॉफिट चाहिए। तुम कैसे कैसे जीतती हो मुझे पता है। झूठे गवाह खड़े करती हो तुम, और बताओ क्या करती हो? बेगुनाह को सजा नहीं दिलाती। बेनिफिट्स ऑफ डाउट किसी वजह से बने लॉ में, और तुम मुद्दे पर रहो। मैं बाय आउट कर रही हूँ, इसमें गलत क्या है? अच्छा हुआ मैंने तुम जैसे मैनिपुलेटिव लड़की के साथ शादी नहीं की, वरना जिंदगी खराब कर देती तुम मेरी। आई एम हैप्पी कि मेरी तुम्हारे जैसे अंडर अचीवर के साथ शादी नहीं हुई। नाउ प्लीज लीव माई कैबिन। फॉर नाउ आई एम लिविंग, बट आई विल फाइट जानवी। इतनी आसानी से सब कुछ हाथ से जाने नहीं दूंगा मैं। आई विल फाइट। जानवी, मैं लेट हो जाऊंगा, आधा घंटा और लगेगा। पिछले 1 घंटे से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। नहीं आना था तो बोल देते ना, मैं कैब कर लेती। जानवी, मैंने कहा था कि मुझे देर हो जाएगी। जस्ट अभी सर्जरी खत्म करके निकला हूँ, बिना रिपोर्ट देखे मैं नहीं आ पाऊंगा। रहने दो, मैं चली जाऊंगी। वैसे भी तुमसे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम एक्सपेक्ट करना मेरी सबसे बड़ी गलती है। मैं कह तो रहा हूँ कि रुको, आ रहा हूँ आधे घंटे में। कोई जरूरत नहीं है। अरे मैडम सुनिए, मैं आपको कहीं छोड़ देता हूँ। जी नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे मैम सुनिए, सुनसान रास्ता है, आगे 2 किलोमीटर तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। कच्ची सड़क है, मैं आपको पक्की सड़क तक छोड़ देता हूँ। बैठिए मैम, कोई दिक्कत नहीं। कौन था वो? ठीक से याद नहीं है। मैं गुस्से में थी और मैं देख नहीं पाई उसे। उसने हेलमेट भी पहना था। यंग था वो शायद। फिर उसने आपको जंगल के पास ड्रॉप किया? हाँ, हमारे स्कूटर का एक्सीडेंट हो गया था। फिर क्या हुआ कुछ ठीक से याद नहीं है। शायद वो चला गया था। ठीक है जानवी जी, आप जाइए, जरूरत पड़ेगी तो हम आ जाएंगे। शिंदे, मैम को छोड़ के आइए। सर ये जानवी शहर की बहुत ही मशहूर वकील है। कोर्ट में सच को झूठ और झूठ को सच बनाने में से वक्त नहीं लगता। इतनी तेज तर्रार महिला एक अजनबी आदमी के साथ स्कूटर पर चली गई, ये बात कुछ हजम नहीं होती। वही तो पता लगाना है कि इसकी कहानी में कितनी सच्चाई है। सर कोई स्ट्रगल नहीं, सीमेन भी नहीं, रेप हुआ भी है कि नहीं पता नहीं। और तो और कच्ची सड़क से मेन रोड पर जाना क्यों पता नहीं। सर रेपिस्ट ने इसे मारने की कोशिश की और लकीली ये बच भी गई। अब ये एक एक करके हमें हिंट देगी और हम शेरलॉक होम्स की तरह ये केस सॉल्व करेंगे। सर मैं बता रहा हूँ ये कहानी बिल्कुल फिल्मी है। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 साल पहले जो कुछ हुआ उसकी वजह से ही ऐसा कर रही है? सर घर में एक नौकर है, छुट्टी पे था, बुलाया है। कहाँ थे तुम? कितनी बार तुम्हें फोन किया, कहाँ थे तुम? अभी सर्जरी में था। क्या हुआ? पर पीहू कहाँ है? मैं घर आई तो पीहू घर पर नहीं थी।
किडनैपर ने जो पहला कॉल किया उसकी ड्यूरेशन बहुत छोटी थी, हम उसे ट्रेस नहीं कर पाए। वो 11 बजे दोबारा कॉल करेगा। बस आप एक कोशिश कीजिएगा कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बात कीजिएगा। इंस्पेक्टर, मेरी बच्ची सेफ तो होगी ना? पिछले कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में किसी ने आपको कोई धमकी दी थी या फिर आपकी कोई दुश्मनी जो ये सब कर सके? नहीं, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। जानवी, जिस किडनैपर ने तुम्हें फोन किया था, तुम उसकी आवाज पहचानती हो? क्या कहा था उसने? उसने कहा कि पुलिस को इन्वॉल्व मत करना। जानवी, जब उसने मना किया था तो तुमने पुलिस को बुलाया क्यों? मिस्टर समीर, इन्होंने मैं बुलाकर बहुत सही किया है। जी नहीं, सही नहीं किया है। एक बात बताइए, ऐसे केसेस में पुलिस इन्वॉल्वमेंट के बाद कितने बच्चे सही सलामत वापस आए हैं? बबीता। अरे लक्ष्मी, तू यहाँ क्या कर रही है? माइकल अंकल आए थे, बोल रहे हैं कमरा खाली करने को। मैं बात करती हूँ ना, कल पैसे मिलते ही भाड़ा दे दूंगी। नहीं मान रहे हैं, बोल रहे हैं दुगने भाड़े पर भी नहीं रहने देंगे। आप मुझे बाहर मिलिए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। बबीता, मुझे बताया नहीं है तुम्हारी इतनी जवान और सुंदर लड़की है? छुपा के रखोगे क्या? अच्छे से जानती हूँ हरीश को, हम दोनों को संभाल लेगा। देखा मैंने, आपको तो संभाल ही लिया है। लक्ष्मी, माँ, जिस आदमी के साथ आप 20 साल रही उसको तो ठीक से समझ नहीं पाई और इस हरीश को 6 महीने में समझ गई। मजबूरी है लक्ष्मी, अब एक रात में कहीं घर तो मिलेगा नहीं, कुछ दिन रह के देखते हैं। तुझे नहीं जमेगा तो कहीं और चलेंगे। मैडम, बहुत डर लग रहा है ना मोहसिन? मुझे पता है साहब कि आप लोग मेरे पे शक करोगे। जब भी ऐसा कुछ कांड हो जाता है ना, तो आप लोग हम जैसे गरीबों को मारते पीटते और केस बना के अंदर डाल देते हो। लेकिन मैं सच कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। समीर साहब और जानवी मैडम तो अन्नदाता है मेरे। उन लोगों के साथ गद्दारी करके मुझे जहन्नुम में नहीं जाना है। आज छुट्टी क्यों ली थी तूने? नमाज पढ़ने जाता हूँ साहब, जुम्मा है ना आज, इसलिए साहब छुट्टी देते हैं। नहीं सर, मोहसिन ऐसा नहीं कर सकता, कोई रीज़न नहीं है। उसकी कोई कंप्लेंट्स वगैरह? बस छुट्टी ज़्यादा मांगता है और कुछ नहीं। क्या बच्ची को घर से उठाया गया? जी सर, फॉरेंसिक को फोर्स एंट्री के निशान भी मिले। बच्ची को घर से लेके कैसे गया? किसी ने कुछ देखा तक नहीं? घर से कुछ चोरी हुआ है क्या? जी सर, जानवी के 2 गोल्ड बैंगल्स, समीर की 65,000 की वॉच और कुछ कैश भी गायब हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चोर ने ही पीहू को किडनैप किया है? वो आया होगा चोरी करने के इरादे से, लेकिन उसके हाथ ज्यादा कुछ लगा नहीं, इसलिए उसने बच्ची को किडनैप कर लिया ताकि रैंसम मांग सके। किडनैपर की कॉल लोकेशन ट्रेस हुई? जी सर, कलिंगुर से कॉल आया था और सिम भी फेक डॉक्यूमेंट पर रजिस्टर है। कलिंगुर की एक टीम ने वहाँ सर्च ऑपरेशन किया पर उन्हें कुछ नहीं मिला। घर के बाहर के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए, उसने भी कुछ नहीं कर सका। शायद किडनैपर जानता था कि उसे बच्ची को कहाँ से लेके जाना है। क्या मतलब मोहसिन का पता नहीं चल रहा? सर, मोहसिन 5 घंटे पहले अपना सामान लेकर निकल गया। हमने उसके गांव के लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। लेकिन वो यहाँ से निकला कैसे? किसी की नजर क्यों नहीं गई उस पर? महात्रे क्या कर रहा था? वो घर पर नजर रखे हुए था ना? सर, मोहसिन हमसे मिलने के बाद चाय पत्ती लेने के बहाने घर से बाहर निकला और फिर लौट कर नहीं आया। मुझे शहर के सारे एग्जिट पॉइंट्स के सीसीटीवी फुटेजेस आज शाम तक चाहिए। उन्हें स्टडी करो और देखो कि वो किस रास्ते शहर छोड़ के गया है। और कुछ याद आ रहा है आपको? आपने कुछ देखा हो, किसी को बात करते हुए सुना हो? हाँ, उसके यहाँ पर तिल था। नहीं सर, यहाँ पे तिल था। शायद
कुछ और लगा हो, लेकिन आंखों में कपड़ा था ना तो ठीक से दिखा नहीं। हाँ, वो लकड़ी काटने की आवाज आ रही थी। चिड़ियों का शोर भी था सर। अच्छा, अगर हम ये मान के चलें कि पर्सनल राइवलरी थी, तो आपको किसी पे शक है? रवि सिन्हा, मेरा बिजनेस पार्टनर। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से इस फर्म पे कब्जा कर लोगी तो ये तुम्हारी गलतफहमी है जानवी। और आपका अब्यूजिव एक्स बॉयफ्रेंड आपके कॉलेज के फ्रेंड से पता चला था। सॉरी 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 जानवी, हम सॉरी, गुस्से में हाथ उठ गया जानवी। आई एम सॉरी जानवी, आई एम सॉरी जानवी, गलती से हाथ उठ गया जानवी सॉरी जानवी सॉरी यार, गलती से हाथ उठ गया जानवी सॉरी। सर, स्कूटर वाला भी ट्रैक नहीं हो पा रहा है। जानवी के घर के 10 किलोमीटर के रेडियस में जितना भी जंगल है, उसमें जितने भी बिल्डिंग्स और घर खाली पड़े हैं, उन सबको खंगालो। जी सर, लेकिन सर सस्पेक्ट का प्रोफाइल क्या होगा? पर्सनल मोटिव से लेके हिस्ट्री शीटर्स सबको चेक करो। और हस्बैंड के कॉल डिटेल्स में कुछ मिला? नहीं सर, क्लियर है। लेकिन जानवी के ऑफिस से एक इन्फॉर्मेशन मिली है सर। रवि और जानवी के बीच में बिजनेस को लेकर इशू चल रहा था और जानवी ने पार्टनरशिप तोड़ने का भी ऑफर दिया था रवि को, जिससे रवि खुश नहीं था। क्या पासा फेंका यार तुमने। मतलब कमल को अपने बीवी बच्चों को प्रॉपर्टी में हिस्सा भी देना पड़ेगा और डोमेस्टिक वायलेंस जैसा क्रिमिनल केस भी फेस करना पड़ेगा। ग्रेट। बाय द वे, डोमेस्टिक वायलेंस कोर्ट में प्रूफ कैसे करोगे? प्रूफ क्यों करना है? मुझे बस कमल को कोर्ट में गुस्सा दिलाना है और उनके घर वालों के 1-2 स्टेटमेंट कि वो उनकी बेटी को हमेशा से मारता पीटता था। बस मुझे ये एहसास दिलाना है कि वो कोर्ट में केस हार रहा है। मास्टरमाइंड। इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। बाहर अफेयर करते हैं और अपनी बीवी को पैर की जूती समझते हैं। जब मन किया बाहर फेंक दिया। ऑल गुड ना जानवी? नहीं, मुझे थोड़ा पर्सनल लग रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। समीर इज अ जेंटलमैन। यार समीर का नाम मत लिया करो मेरे सामने तुम। आई स्टिल लाइक यू एंड यू नो दैट। बाय द वे, तुम्हारी बीवी कैसी? अरे मत पूछो यार, वाइफ कैसी है। इसलिए तो तुमको मिस करता हूँ। तुम एक काम करो, अपनी वाइफ को मोनिका के पास ले जाओ। वो बहुत अच्छी साइकोलॉजिस्ट है। क्या बोला तूने रवि को? क्या बोला? मुझे साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है? हाँ? जानवी, आई एम सॉरी। आओ ना बैठते हैं। वो ना मुझे ज्यादा गुस्सा आ गया था। हाँ, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। आओ बैठो। जया, देखो, एज अ फ्रेंड तुम्हें सजेस्ट कर रही हूँ, तुम एक बार काउंसलर से मिल लो, एंकर मैनेजमेंट का कोर्स कर लो। तुम्हारे और रवि के रिश्ते में बहुत हेल्प करेगा। मेरी हेल्प करेगा या तेरी? तुम डॉक्टर के साथ मिलकर मुझे रास्ते से हटाना चाहती हो ना? मुझे वहां एडमिट करा दोगी और तू और रवि यहाँ पर ऐश करेंगे। मुझे तुम्हारे हस्बैंड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मिस्टर समीर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पैसे अरेंज कर रहा हूँ, और क्या। डॉक्टर समीर, 3 लाख। रैंसम का कॉल आ गया? जी नहीं, अभी तक नहीं आया, लेकिन पैसे तो अरेंज कर सकता हूँ, ताकि जब कॉल आए तो ये पैसे किडनैपर को देकर अपनी बेटी को वापस ला सकूँ। आपने कहा था कि किडनैपिंग के वक्त आप सर्जरी में थे। याद नहीं? और मुझे याद है। आपकी लोकेशन डिटेल्स तो कुछ और ही बता रहे। हाँ, तो हम कहाँ थे? मोर वाइन? नो। लुक श्रद्धा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में भी जानवी है। आई एम सॉरी। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। जी हाँ, मैं उस वक्त श्रद्धा के साथ ही था। ये बात मैंने आपको इसलिए नहीं बताई, अगर बताता तो जानवी इरिटेट करती, मुझ पर शक करती। वैसे भी हम दोनों का रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा।
लेकिन जब मैंने आपसे झूठ बोला उस समय मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरी बेटी पीहू किडनैप हो चुकी है। हमें आपके पिछले 1 साल के पेशेंट और हॉस्पिटल स्टाफ की लिस्ट चाहिए। क्यों? हम सारे एंगल से खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। अब टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा उससे। समीर, तुम घर जाओ जानवी के पास, इनको जो डिटेल्स चाहिए मैं दे दूँगी। एक मिनट। आपने मेरी लोकेशन डिटेल चेक की? क्यों? प्रोसीजर है। यहाँ मेरी बेटी को किडनैप हुए 12 घंटे से ऊपर हो गया और आप लोग प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। देखिए, आप नहीं होता तो आप रहने दीजिए प्लीज़, मैं खुद ही ढूंढ लूँगा अपनी बेटी को। सर, जिस दिन जानवी का रेप हुआ 23 जून को, उस दिन दोपहर 2 बजे रवि का लोकेशन शांतिवन जंगल था, जो कि जानवी के ऑफिस के पास ही है। उठाओ इस रवि को। जी सर। सर, एक और बात है, जानवी के घर के पास में कोरल जंगल है, वहाँ के सीसीटीवी में एक स्कूटर स्पॉट हुआ है। मैंने आरटीओ से इन्फॉर्मेशन निकाली तो पता चला कि किसी विजय शुक्ला के नाम पर है, एमएनसी में काम करता है। कितने बजे स्पॉट हुआ? दोपहर 3:20। जानवी अपने ऑफिस से करीबन 1:28 पर निकली थी, फिर उसे लिफ्ट दी गई। उठाओ इस विजय शुक्ला को। सर, मैंने पीहू के केस के सारे सस्पेक्ट को फिर से खंगाला, पर कुछ हाथ नहीं लगा। ओके। सर, कहीं ये जानवी यही तो नहीं चाहती? मतलब? यही कि हम फिर से पीहू के केस को ओपन करें, और ये नाटक इसलिए रचा उसने। तेईस जून को तू कोरल जंगल से गुजरा था, इस लड़की को लिफ्ट दी थी तूने। साहब ये क्या बोल रहे हैं साहब? मैंने किसी को भी लिफ्ट नहीं दी साहब। कोरल जंगल से तो मैं रोज जाता हूँ, मेरे घर जाने का रास्ता ही वही है। बेवकूफ समझ के रखा तूने। 23 जून को तू 1:30 बजे अपने ऑफिस से निकला था और 3:30 बजे तक कोरल जंगल में था। तेरे घर की दूरी वहां से 40 मिनट की है। अब बोलेगा या विजय को पराजय में बदल दूं? अरे मैडम सुनिए, मैं आपको कहीं छोड़ दूं? सर, इस विजय पर नजर रख। क्रॉस किया होगा मैंने। अब शांतिवन जाना क्राइम तो नहीं है ना? नहीं, लेकिन अगर जानवी का किडनैप उसी जंगल में हुआ होगा तो क्राइम है। इंस्पेक्टर, मैं जानवी के साथ जानवरों जैसा सलूक कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। राइट। लेकिन जानवी ने शादी समीर से कर ली। सर, आपकी पत्नी जया कहाँ है? सुसाइड कर लिया 2 साल हो गए। मतलब आपका रास्ता साफ है, पहले पीहू फिर जया, रास्ते के सारे कांटे निकल गए। इंस्पेक्टर साहब, आप कहना क्या चाहते हैं कि पीहू और जया को मैंने मारा है? मारा है क्या? सबूत है क्या? नहीं है ना? इंस्पेक्टर, अगली बार मुझे इस तरह की बकवास इंटरोगेशन के लिए मत बुलाना। लॉयर हूँ मैं, आज कोर्ट में मेरी हियरिंग है। एक रेपिस्ट को फांसी की सज़ा दिलवानी है। चलता। सर, टॉक्सिन क्लियर है, जानवी की बॉडी में कोई भी ड्रग्स नहीं मिला, फिर उससे कुछ याद कैसे नहीं है ये समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ एसपी साहब का इतना प्रेशर है और दूसरी तरफ एक के बाद एक सारी लीड डेड एंड पे जा रही है। और मैं यकीन से कहता हूँ कि जब रिपोर्ट आएगी तो उसमें ये बात सामने आएगी कि जानवी ने अपनी बॉडी पर खुद से ये निशान दिए। सिर्फ अजम्पशन पर केस क्लोज नहीं कर सकते। 2 साल पहले जो हमसे चूक हुई है उसका मुझे अब तक मलाल है। सर, 2 साल पहले जानवी और समी ने लापरवाही की थी, उन्हें हमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए था। एक और मौका दे रहा हूँ, आज रात ठीक 11 बजे 1 करोड़ अपने घर के पीछे कचरे के डिब्बे में डाल देना। अपनी पत्नी को विंडो के पास खड़े कर देना, जहाँ से वो साफ साफ दिख सके। तुम घर के सामने खड़े कांस्टेबल का ध्यान बटाओगे, तभी मेरा पार्टनर आएगा और पैसे ले जाएगा। और अगर कोई होशियारी हुई, मेरा पार्टनर नहीं लौटा, तो बेटी की लाश भी देखने को नहीं मिलेगी। समीर, तुम इनकी बातों में मत आओ, पुलिस को इन्फॉर्म करो। नहीं जानवी, मैं पैसों के चक्कर में अपनी बेटी की जान खतरे में नहीं डाल सकता। जानवी, तुम यहाँ इसी विंडो पे खड़ी रहना। हाँ, मैं फ्रंट डोर वाले कांस्टेबल के पास जाता हूँ।
नाम है तुम्हारा? मनोहर शाह। क्या बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था? जी सर, और टाइम ऑफ डेथ किडनैपिंग के 2 दिन बाद की है। मतलब लास्ट रैंसम कॉल बच्ची के मर्डर के बाद किया गया। सीमन सैंपल्स मिले? नहीं सर, बॉडी को डंप करने से पहले वॉश किया गया था और कपड़े भी चेंज कर दिए गए थे। लेकिन सर पीहू की नाकों में ड्राइड ब्लड के ट्रेसेस मिले। हाँ सर, कल के सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दिए और कॉन्फ्रेंस की डिटेल्स भी आ गई। मनोज, ये पेशेंट की फाइल मेरे कैबिन में रख देना। ठीक है सर। नमस्ते जानवी दीदी। अरे मनोज, अच्छा हुआ तुम मिल गए। तुम्हारे पापा का कोई ज़मीन का मसला था ना, उसके लिए सहारनपुर में मैंने एक लॉयर से बात की है। उन्हें सब समझा दिया। अपने पापा से कहो उनसे जाके मिल लें। और हाँ, फीस देने की ज़रूरत नहीं। अरे दीदी, कितना एहसान करेंगे हम पर आप। एहसान की क्या बात है, आपको मैं अपना भाई मानती हूँ। और अगर कल को मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप भी मेरी मदद करेंगे ना? हाँ, बहुत डर लग रहा है मुझे। ये पीहू के केस में मेरा नाम जरूर आएगा। हाँ, फंस गया मैं। हाँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं शहर से निकलने की। अरे हाँ हाँ, कुछ करता हूँ। पता नहीं क्या करूँ। टड़ा! ये है पीहू का स्पेशल बर्गर। टेस्ट करके देखो। वाह, पीहू, मेरी बेटी तो बड़ी टैलेंटेड है। एक्चुअली। अरे ना, मेरी बेटी ने मेरे लिए बनाया, मैं ट्राई करूंगा। ओके। लाजवाब। अब मेरी बात। अच्छा। कैसा? अमेजिंग, टू गुड बेबी, टू गुड। अब लाओ। मामा पापा, आप दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हो। आप दोनों कभी अलग मत होना। नहीं होंगी, कभी अलग नहीं होंगी, और ना ही मैं कभी होने दूंगी। तुम अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखो, ओके? सर, मोहसिन अपने गांव में किडनैपिंग वाले दिन वो तुरंत निकलकर अपने गांव चला गया था। मतलब पीहू का मर्डर उसने नहीं किया होगा, तो फिर वो भागा क्यों? सर, लोकल पुलिस को उसने बताया कि वो काफी डर गया था। अगले हफ्ते की टिकट है उसकी, वापस आ रहा है। एक बच्ची किडनैप होती है, रैंसम एक्सचेंज होता है और बच्ची का मर्डर हो जाता है, और अब तक हमारे पास एक भी सबूत नहीं है। सर, जिस रेडियस से कॉल आए थे उसके आसपास के सारे अबेंडन घरों की लिस्ट बनाई है। सर्च कर रहे हैं, शायद कुछ मिल जाए। उस मेडिसिन का कुछ पता चला है? बहुत ही कॉमन ब्रांड है सर, हर हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर और क्लिनिक पर मिल जाती है, पर बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती। हम ट्रैक कर रहे हैं। हाय समीर, ओपीडी का टाइम खत्म हो गया है, कॉफी? हाँ सर, 32 घर चेक कर चुका हूँ, अभी तक कुछ नहीं मिला है। इस एरिया में 8 घर बचे हुए हैं, चेक करके अपडेट करता हूँ। ओके नाइक। हाय रवि, पंकज मिश्रा केस के सारे आर्गुमेंट्स मैंने रेडी कर लिए हैं। हम लोग इस थ्योरी को इस आर्गुमेंट से स्टार्ट करेंगे कि पंकज ने अगर अपनी वाइफ को मारा होता तो वो घर पर रुकता क्यों। जानवी, अब ये सब तुम बंद करो और घर जाओ, आराम करो। हफ्ते भर पहले तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, तुम्हें आराम करना चाहिए। क्यों? ताकि तुम फॉर्म को अपने नाम कर लो। मैं अभी टूटी नहीं हूँ। पंकज की वाइफ के मर्डर केस में
पुलिस का कोई और भी सस्पेक्ट है? तो बस यही पंकज की आज़ादी की कुंजी है। तुम एक काम करो, श्रेया को बोलकर सस्पेक्ट लिस्ट और उनके कॉन्टेक्ट्स मंगवाओ। सर रवि के खिलाफ कुछ भी स्ट्रांग नहीं मिला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जानवी रवि को जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रही है? लॉ फर्म अपने नाम करने के लिए? सर पैसे और प्रॉपर्टी के लिए लोग क्या नहीं करते, और जानवी और रवि में तो पहले से ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि रवि के रिजेक्शन को जानवी भूल ही ना पाई हो? शायद भूल चुकी हो, लेकिन जब समीर के साथ उसका रिश्ता खराब होने लगा तो रवि का धोखा उसे और खटकने लगा होगा। सर कोरल जंगल में एक घर मिला है, बंद था। हमें पीहू की किडनैपिंग साइट से इसी ब्रांड की बियर की बॉटल्स मिली थी ना? हाँ सर, सेम है, और वहां से हमें और कुछ नहीं मिला था। सर ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है, या फिर बहुत बड़ी साजिश। यार तुमने तो मुझे बोला था कि पुलिस मुझे ढूंढ भी नहीं पाएगी, घर से उठा के लेके गए मुझे। सर विजय का मर्डर हो गया। क्या? इसका मतलब है कि हो सकता है वो इस कांड में शामिल हो। हम उस तक पहुंच गए इसलिए उसके साथी या उसके बॉस ने उसे भी ठिकाने लगा दिया। और ये भी हो सकता है कि ये केस बिल्कुल अलग हो, विजय का मर्डर उसकी पर्सनल राइवलरी की वजह से हुआ हो। इस केस में शुरू से हमें कोइंसिडेंसेस मिल रहे हैं। तुम एक काम करो, पता लगाओ कि पिछले 1 महीने में विजय किन किन लोगों से मिला था, उसके यार दोस्त कौन है। कहाँ जाएगी लक्ष्मी? चल घर चल। कौन सा घर माँ? वो घर नहीं है, नर्क है। प्लीज आप भी चलो मेरे साथ। मैंने सारी जिंदगी दूसरों के लिए जी, पर अब और नहीं। माँ प्लीज, मैं आपके बिना क्या करूंगी? चलो मेरे साथ, छोड़ दो ना वो हरीश को। ये नहीं हो सकता। सर कोरल जंगल में एक लड़की मिली है, उसे भी कमरे में बांध कर रखा गया था हथकड़ी में, और हम उस घर तक पहुंच गए हैं जो उसने बताया था। सर जानवी ने जिस घर को आइडेंटिफाई किया था, ये घर उसी की दूसरी तरफ है। वहां से शहर जाने वाले सारे रास्ते के सीसीटीवी चेक करो। सर सारे सिग्नल और चेक पोस्ट की सीसीटीवी चेक कर रहे हैं। सर हमें उस घर से एक मेडिसिन भी मिला था, हमने लैब में टेस्ट करने के लिए भेज दिया। कोरल जंगल में जो लड़की मिली उसका नाम क्या है? लक्ष्मी। सर सबीर के वार्ड बॉय मनोज को यूपी पुलिस ने उठा लिया है। 2 साल से अपने ससुराल में छिपा हुआ था, हमने कस्टडी ले ली है। पीहू के किडनैपिंग और मर्डर केस में सिर्फ यही हमारे हाथ नहीं लगा था। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। तो भागा क्यों था तू? पीहू को क्यों किडनैप किया तूने? पैसों के लिए ना? उसे मारा क्यों? मैंने नहीं किया साहब, वो क्लिनिक से कुछ दवाएं गायब थी, फिर बाद में पीहू गायब हो गई। फिर मुझे पता चला बाद में कि उसकी बॉडी से मिला। मैं डर गया था साहब, मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता था, सिर्फ भाग गया था साहब। तूने किसी को बताया था कि दवाइयाँ गायब हैं? किसी को नहीं बताया साहब, इसलिए ज़्यादा डर गया था। 8-10 दवाइयाँ गायब थी सर, मैंने अपनी बीवी को बताया था, आप उससे पूछ सकते हैं साहब। सर लक्ष्मी के रूम से जो मेडिसिन मिला था उसकी रिपोर्ट आ गई है, में यूज़ होने वाले केमिकल मिले हैं उसमें, और सर एक करके केमिकल मिला है जो कि काफ़ी रेयर है। मैंने सारे डीलर से परचेज करने वालों की लिस्ट भी मंगवाई। इसका यूज़ प्लेसबो इफेक्ट के लिए किया जाता है और इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आर्मी हॉस्पिटल में होता है। और
ये मेडिसिन हमारे सिस्टम में सिर्फ 4 घंटे के लिए रहती है, उसके बाद इसे ट्रेस नहीं किया जा सकता, इसीलिए रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा था। सर टॉक्सिन क्लियर है, जानवी की बॉडी में कोई भी ड्रग्स नहीं मिला। अब हमें इस केस को नए नजरिए से देखना होगा। तुम्हें याद है ना, जानवी ने बताया था कि उसे उस आदमी से अजीब सी स्मेल आ रही थी। क्या आप इसे जानती हैं? हाँ। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, इसके अलावा पैसे भी दूंगा। क्या करना होगा साहब? किडनैप करना होगा। ओ भाई, ये देवदास क्यों बना हुआ है? और ये दारू के साथ दवा लेने का क्या तरीका है? यार विजय, मुझे लग रहा है कि मैं नामर्द हो रहा हूँ यार। क्या? अब कितनी कोशिशों के बावजूद भी प्रीति के साथ मैं कुछ नहीं कर पा रहा। डॉक्टर ने ये दवा और एक क्रीम दी, एक काम में मदद करेगा। क्या? तुझे पैसा और मजे दोनों दिलाऊंगा। अब बोल, क्यों और किसके कहने पर? किसके कहने पर नहीं, वो इसलिए कि जानवी मैडम को मैं पसंद करता था और लक्ष्मी भी मुझे अच्छी लगती थी। मैंने कई बार उसको काम पे जाते हुए देखा। झूठ बोल रहा ना तू, है ना? नहीं सर। क्यों हुआ जानवी का रेप? बोल। सर एक इंपॉर्टेंट लीड मिली है। सर ये देखिए, और ये सर हमने इस केमिकल को ट्रेस किया, कई जगहों पर सप्लाई किया जाता है। और सर हमारी रडार लिस्ट में जिन लोगों का नाम है उनमें से ये भी। इसने ऐसा क्यों किया? इसे क्या मिला? उठाते हैं सर। मैं इसके बेसिस पे मोहसिन का कन्फेशन लेता हूँ। तेरा हाथ है इसमें, सबूत हैं हमारे पास। मोहसिन ने अपना बयान दे दिया है। अब तू ये बता कि तूने ये सब क्यों किया? क्या करना होगा साहब? तुम्हें किडनैप करना होगा पीहू को। उसके बाद मुझे ठीक कर दोगे ना? तुम्हें जो मैंने एसिडिटी की दवाई दी थी, ये उसी का साइड इफेक्ट है, जिसके चलते तुम धीरे धीरे नामर्द हो रहे हो। इसका एंटीडोट मेरे पास है, इसलिए जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। बिल्कुल पहले जैसा बना दूंगा तुम्हें। हाँ, मैंने किडनैप करवाया था पीहू का। सुबह पीहू को अपने साथ अपनी कार में डाल के ले गया था मैं, लेकिन मैंने मोहसिन को पीहू का रेप करने के लिए नहीं कहा था। 2 साल पहले अपनी बच्ची का मर्डर करवाया और अब अपनी पत्नी जानवी के साथ ये सब क्यों? मैं जानवी से छुटकारा चाहता था, इसलिए पीहू को भी मरना पड़ा ताकि जानवी मुझे छोड़ दे। लेकिन जानवी टूटी नहीं। 2 साल तक मुझे इंतजार करना पड़ा। उसके बाद मैंने जानवी को मरवाने का सोचा, लेकिन जानवी बच गई। वो गधा मोहसिन एक काम भी ठीक से नहीं कर सकता है। नफरत की आग में तू इतना नीचे गिर गया कि अपनी बच्ची का मर्डर करवा दिया। इस सच्चाई तो ये है कि तू खुद उनके साथ रहने लायक नहीं है। छोड़ के चला क्यों नहीं गया उन्हें? अगर मैं छोड़ के चला जाता तो एलमनी के नाम पे जानवी मेरा सब कुछ ले लेती। जैसे लोग तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। इस केस ने मेरे और मेरे पूरे डिपार्टमेंट के मन में कसक छोड़ दी। अगर वक्त रहते हम पीहू का केस सॉल्व कर लेते तो शायद जानवी के साथ ये सब नहीं होता। ऐसे केस सॉल्व करने के बाद भी एक सवाल मुझे अक्सर परेशान करता है कि क्या हम लोग इतने लाचार और कमजोर हैं कि कोई हमारे डर का फायदा उठाकर
हमसे अपराध करवा सकता है? नहीं। हम कमजोर तभी तक होते हैं जब तक हम खुद अपने आप को कमजोर समझते हैं। मोहसिन अगर हमारे पास आता, कंप्लेंट करता, जैसा जानवी ने किया, तो शायद ये क्राइम होता ही नहीं। और रही बात समीर की, तो उसने एक बार क्राइम किया तो कभी ना कभी तो पकड़ा ही जाता, क्योंकि क्राइम कभी किसी को लाभ दे के नहीं जाता। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।